डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कहाँ से, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, हम यानी यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लेट्स ऑब्जर्व सम रिएक्शंस बाय डूइंग एक्टिविटी टू एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो हम मुशाहिदा करेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में, ताकि हमें क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक, देखो एक्टिविटी 11.8। टेक 500 ml बीकर एंड लेवल देम A B C D एंड E। आपको क्या करना है, सबसे पहले बीकर लेना है। लेबोरेटरी में गिलास बीकर होते हैं इस तरह से। ठीक है, 100 ml का बीकर ले लो। कितने लेना है आपको? 5 बीकर लेना है इस तरह से, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बीकर लेना है और इनको नाम देना है। मसलन इस पर इसको A बोलेंगे, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E। यानी हमने कितने भी कर लिया? 5 भी कर लिया। ठीक है, टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर। अब इसमें क्या करो, 50 ml वाटर डालो। हर बीकर में क्या करना है, 100 ml का बीकर लिया, उसमें यानी 50 ml, आधा तक क्या देना है आपको, 50 ml क्या करना है आपको, 50 ml वाटर डालना है। ठीक, उसके बाद देखो, इन ईच बीकर, हर बीकर में dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 11.6a। आपको क्या करना है, फिगर 11.6a में जो चीज़ों के लिस्ट बताया गया है, उनको क्या करना है, उनको हर बीकर में ये सारी चीज़ें डालना है। जैसे फिगर 11.6a कहाँ पर है, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर है, देखो फिगर 11.6a। ठीक, देखो, कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। उसके बाद क्या करो, अपने बीकर को कुछ समय के लिए बिल्कुल हिलाना नहीं है, यानी उसको किसी खास जगह पर आराम से रखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। उसके बाद उसमें चीज़ें डाला, वाटर भी डाला, उसमें देखना है कि अब क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं, यानी आपको क्या मुशाहिदा होते हैं, क्या रिकॉर्ड में आपको आते हैं। ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड करना है नोटबुक पर। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर। आप हर बीकर में अलग, जितने भी बीकर लिया था, यानी 5 लिया था, अलग अलग बीकर में किस तरह के चेंजेस आपको नजर आया, वो देखना है। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट इज कंपाउंड। ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन। आपने पढ़ा है कि एक मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, वन मेटल यानी एक मेटल क्या करते हैं, डिस्प्लेस, वो निकालता है अनदर मेटल, दूसरे मेटल को निकाल डिस्प्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। फ्रॉम इट इज कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन, यानी एक्वस सोल्यूशन में, अगर वाटर के सोल्यूशन में अगर हम 2 तरह का मेटल डालेंगे तो एक मेटल क्या करते हैं, इसके जगह आ जाते हैं और ये इसको निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी जगह बदल देते हैं। ठीक है, हम अच्छे से समझेंगे आगे। देखो, इन बीकर ए, मसलन हमने बीकर लिया था ए में, बीकर ए में हमने क्या किया, जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। हमने क्या किया, बीकर ए में क्या लिया है, देखो बीकर ए में हमने लिया है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स डाला है। ठीक है, वाटर लिया, वाटर में कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट में जिंक भी डाला, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाला। तो उसमें रिएक्शन क्या होते हैं, देखो बीकर ए में जिंक क्या करते हैं, कॉपर क्या जगह लेते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट की जगह क्या आते हैं, जिंक आ जाते हैं, यानी कॉपर की जगह क्या आएगा, जिंक आएगा। दैट इज वाई, इसलिए क्या हो जाएगा, यानी अगर सॉल्यूशन जब हमने डाला था उस टाइम इसका कलर होगा ब्लू। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर जो है ब्लू हो जाते हैं। जब उसमें जिंक डालते हैं, जैसे ही आप जिंक डालेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी ब्लू कलर नहीं रहेगा। एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और बीकर के नीचे क्या आ जाएगा, एक रेड कलर का मास बन जाएगा, यानी ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सोल्यूशन जो पहले ब्लू कलर का होगा तो उसमें जिंक डालने की वजह से क्या हुआ, रेड कलर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जिंक जो है क्या करते हैं, कॉपर का जगह ले लेते हैं। ठीक है, वो कैसे लेते हैं, देखो, द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस। रिएक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है CuSO4 दिया हुआ है, यानी कॉपर सल्फेट दिया है। तो उसमें अगर हमने क्या डाला, जिंक डाला। ठीक है, कॉपर सल्फेट में जिंक डालने से क्या होते हैं, आपको बनते हैं, ये जो कॉपर है इसके जगह पर क्या आएगा, जिंक आएगा, जिंक सल्फेट आएगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, कॉपर जो है बाहर निकल जाते हैं, कॉपर जो है कहाँ से बाहर निकल जाते हैं, इस तरह से कॉपर की जगह क्या आया, जिंक आया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस करना, यानी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या हुआ, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, ओके, देखो
हाँ कॉपर सल्फेट, हाँ ये बना क्या, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जो हमने अभी अभी रिएक्शन किया था, ठीक है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर। आप उसी तरह से क्या कर सकते हैं, इसमें रिएक्शन बीकर बी में जो लिया है, जैसे कि कॉपर सल्फेट और आयरन लिया है, उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक। हाँ, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी। बीकर सी में क्या होगा, बीकर सी में देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर, जिंक जो है कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा, यानी कर सकता है, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। वो क्यों कर सकता है वो भी हम देखेंगे। एंड बाय आयरन इन बीकर ई, और बीकर ई में अगर देखेंगे, ठीक है, जैसे ये वाला, और ये भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी इसमें हुआ और कॉपर जो है इसको डिस्प्लेस कर पाया, और तीसरा चीज क्या हुआ, तीसरा हुआ आपका बीकर ए में हुआ, ठीक है। इन तीनों में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी, उसके हिसाब से तो बीकर डी में क्या कर सकता है, उसके हिसाब से तो बीकर डी में आयरन जो है कॉपर आयरन के जगह आ सकते हैं, ठीक है। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, लेकिन बीकर सी में हमें कोई बदलाव नजर नहीं आया, जिस तरह से बीकर ए में हमने देखा था कि ब्लू कलर जो है वो रेड में चेंज होते हैं। वी कैन इन्फर, हम ये बता सकते हैं दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक, कॉपर क्या कर सकते हैं, जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं बीकर सी में, ठीक है, फ्रॉम जिंक सल्फेट से। यानी अगर हम बीकर सी वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो बीकर सी में हमने क्या लिया है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है, तो रिएक्शन आम रिएक्शन के हिसाब से हमें क्या होना चाहिए, CuSO4 प्लस जिंक होना चाहिए, ज़ाटेन जिंक बाहर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो कॉपर है वो इसका जगह नहीं ले पाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है सल्फेट के साथ, यानी सल्फेट के साथ जो है जिंक ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं इस कंपेयर टू कॉपर। दैट इज वाई कॉपर जो है जिंक की जगह नहीं लेते हैं, यानी रिएक्शन इस तरह नहीं होगा। आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका रिएक्शन जो है यानी ये नहीं होगा, ये रिएक्शन जो है नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बीकर सी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है जिंक का जगह नहीं ले पाते हैं। हाँ देखो, बट वाई, क्यों, व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर, हमने बीकर ए में देखा था कि जिंक ने कॉपर का जगह लिया था, लेकिन बीकर सी में क्या हुआ, कॉपर जो है वो जिंक का जगह नहीं ले पाते हैं, क्यों, वाई, ठीक है, यही तो हमें देखना है। हाँ, वाई जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट रिप्लेस जिंक इन बीकर सी, जिंक जो है कॉपर ए में बीकर ए में कॉपर का जगह लेते हैं, लेकिन कॉपर जो है जिंक का जगह नहीं लेते हैं, क्यों। रिमेंबर, हमेशा याद रखो दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्री, साइंस जो है ऐसे आर्बिट्री नहीं होते हैं, जो कहा जाए वो नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। साइंस में ज्यादातर एक रूल के बेस पर जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो एक रूल के बेस पर होते हैं, ठीक। एंड द रूल हियर इज, और यहां पर इन रिएक्शंस में जो रूल है वो क्या है, इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है मोर है, ग्रेटर है, किससे, कॉपर से, कॉपर से ज्यादा जिंक ज्यादा रिएक्शन कर पाते हैं और इज कंपेयर टू आयरन, ठीक है। जिंक जो है कॉपर और आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है बीकर ए में रिप्लेस कर पाते हैं और बीकर सी में ऐसा रिएक्शन नहीं होते हैं, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, जो ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव का जगह लेगा, बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल, लेकिन लेस रिएक्टिव वाला मोर का जगह नहीं लेगा। मसलन इसको, ये क्या है, मसलन आपके पास जिंक है और है आपके पास कॉपर, इन दोनों में अगर देखेंगे कि कौन सा मोर रिएक्टिव है तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव कौन सा वाला है, कॉपर है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में क्या होते हैं, मसलन जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक जो है मोर रिएक्टिव होने की वजह से वो कॉपर के जगह आ सकता है, ठीक है, लेकिन कॉपर खुद क्या है, जिंक के कंपैरिजन में कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो ये कॉपर जो है जिंक का जगह नहीं लेगा, जिंक का जगह नहीं लेगा। मसलन आपके पास ZnSO4 होगा
और दिया होगा कॉपर। क्या कॉपर जिंक के जगह पर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव वाला लेस का जगह ले सकते हैं, लेकिन लेस रिएक्टिव वाला मोर का जगह नहीं ले सकते हैं। यही फॉर्मूला है, ये रूल है इन रिएक्शंस में, ठीक है। नाउ अब क्या है, आप बता सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई। आप बता सकते हैं कि बीकर डी और ई में, ठीक है, बीकर डी और ई में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। क्या आप इनके, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ज्यादातर 3 एलिमेंट्स आए हैं, एक आया है जिंक, एक आया है कॉपर, एक आया है आयरन, ठीक है। इनमें आप बता सकते हैं कि कौन किससे ज्यादा मोर रिएक्टिव है। तो हम देखेंगे, इनमें अगर देखेंगे तो जिंक जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका आयरन नंबर 2 पे, फिर उसके बाद जो है कॉपर, ठीक है। यानी कॉपर जो है नंबर 3 पर आएगा। अगर इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो जिंक जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद है आयरन, फिर उसके बाद है कॉपर। जिंक जो है इसका जगह ले सकता है, जिंक जो है कॉपर का भी जगह ले सकते हैं, आयरन जो है कॉपर का जगह ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक और आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, लेकिन कॉपर जो है आयरन का जगह नहीं लेगा, ठीक है। उसी तरह से आयरन जो है जिंक का जगह नहीं लेगा, ठीक है। उसी तरह से कॉपर जो है जिंक का जगह नहीं लेगा। क्यों? लेस वाला मोर का जगह नहीं लेते हैं, मोर वाला मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव वाला लेस का जगह लेते हैं, ठीक है। तो हम इन रिएक्शंस को अगर फिर से देखेंगे, नंबर बीकर ए में क्या है, CuSO4 प्लस Zn है। CuSO4 प्लस क्या है, Zn। आपको यहां पर है Cu, यहां पर क्या है, Zn। Cu किसके साथ है, SO4 के साथ। तो क्या जिंक इसके जगह पर आएगा, SO4 के साथ जुड़ सकता है या नहीं? तो हमें ये देखना है कि जिंक और कॉपर में से कौन सा मोर रिएक्टिव है। तो अगर जिंक है मोर रिएक्टिव, ठीक है, ये है लेस रिएक्टिव। अभी तक तो क्या है, लेस रिएक्टिव सल्फेट के साथ है, SO4 के साथ है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जिंक जो है इसके जगह पर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। उसी तरह से अगर आप बीकर नंबर बी में देखेंगे तो आपके पास CuSO4 है प्लस आयरन है। तो देखना है ये Cu जो ये आयरन है, ठीक है, Cu है कॉपर, Fe क्या है, आयरन। क्या आयरन कॉपर का जगह लेगा? तो हमने बताया था कि हमने अभी अभी देखा कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसके जगह पर आ सकता है, और अगर ये आ पाया तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को बाहर निकाल देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Fe जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। और पहले में क्या था, जिंक जो है मोर रिएक्टिव था कॉपर से। अब इसमें क्या है, आयरन जो है मोर रिएक्टिव था कॉपर से। नंबर 3 में देखेंगे क्या ZnSO4 प्लस कॉपर लिखा है, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? तो देखो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, जिंक जो है SO4 के साथ ऑलरेडी है। तो कॉपर को क्या कॉपर के पास इतना सलाहियत है कि वो जिंक को निकाले? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है कॉपर जो है क्या है, वो लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को नहीं निकाल सकता। तो ये रिएक्शन बिल्कुल होगा ही नहीं, यानी ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये बढ़ता तो CuSO4 बनना था, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा। यानी बीकर सी में अगर देखेंगे तो आपको कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बीकर सी में कलरलेस है, कोई भी बदलाव नहीं आया है, ठीक है। नंबर डी में देखो, बीकर नंबर डी में देखो FeSO4 प्लस कॉपर है, ठीक है। FeSO4 प्लस क्या है, कॉपर। देखो FeSO4 प्लस कॉपर, क्या कॉपर जो है आयरन का जगह लेगा या नहीं लेगा? कॉपर जो है अगर देखेंगे आयरन के कंपैरिजन में तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, ठीक है। ये कॉपर जो है आयरन का जगह नहीं लेगा। तो यहां पर भी क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, इसमें भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बीकर ई में देखेंगे लास्ट में ZnSO4 प्लस Fe आयरन है, तो इसमें अगर देखेंगे क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? तो Fe जो है एज कंपेयर टू जिंक
लेस रिएक्टिव है, Fe जो है लेस रिएक्टिव है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो Fe जिंक की जगह ले सकता है या नहीं ले सकते हैं, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इस यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको पहले वाले बीकर और दूसरे वाले बीकर में रिएक्शन होता है, और बीकर नंबर 2 में, बीकर नंबर 3 में, बीकर नंबर 4 में, यानी सी, डी और ई में क्या होते हैं, रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव वाले को नहीं, मोर रिएक्टिव वाले का जगह नहीं ले सकते हैं, लेकिन मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले का जगह ले सकता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। ठीक है, ये फिर उसके बाद क्या है? आयरन। फिर उसके बाद क्या है? कॉपर। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? जिंक। जिंक आयरन का भी जगह ले सकते हैं, कॉपर का भी ले सकते हैं। अगर आयरन को देखेंगे, आयरन जो है कॉपर का जगह ले सकता है, लेकिन जिंक का जगह नहीं ले सकता है। ठीक है, और अगर हम कॉपर को देखेंगे, कॉपर तो ना आयरन का जगह ले सकते हैं, जिंक का भी जगह नहीं ले सकते हैं, आयरन का भी जगह नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसके बारे में था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसमें हमने देखा कि जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव का जगह लेते हैं, और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो मोर रिएक्टिव का जगह नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही समझेंगे, बाकी आने वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।